इंडिया बनेगा डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिविल डिस्प्यूट के बारे में कि सिविल डिस्प्यूट फॉर्म आपको कैसे करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसकी, और कैसे आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, और कैसे आपको बहुत सारे तरीके हैं सिविल डिस्प्यूट करने के। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारी मोस्ट ऑफ द पब्लिक चैनल सब्सक्राइब करती नहीं, इसके बाद उनको अपडेट मिल नहीं पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सिविल डिस्प्यूट करने के बहुत सारे पहले तरीके थे और अभी भी तरीके हैं। एक तरीका था कि आप डायरेक्ट पोस्ट करो उनको सारी प्रॉब्लम लिख के लेटर के फॉर्म में, या फिर आप खुद जाओ उनके ऑफिस और उनसे कहो। ये तरीके थे पहले के टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप इनको मेल के थ्रू कर सकते हो। और मेल के थ्रू मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ आप वीडियो सेक्शन में लेके जाऊँगा, बताऊँगा कैसे आपको मेल के थ्रू करना है और क्या क्या डिटेल्स लगेंगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों कि आप अपना डायरेक्ट सिविल पहले चेक करो, उसके बाद डिस्प्यूट के एक ऑप्शन डायरेक्ट उस पर दिख जाता है, उसमें डायरेक्ट डिस्प्यूट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसमें चार्ज मांगता है। जी हाँ दोस्तों, चार्ज मांगता है, और 1 महीने का चार्ज। अगर आप 1 महीने की सिविल रिपोर्ट देखना चाहते हो अपनी, या फिर 1 महीने के टाइम तक जितना भी आपको सिविल देखना है देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 550 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। फिर एक ऑप्शन है 6 महीने का, फिर एक ऑप्शन है 1 साल का, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज लग जाता है। तो उससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इससे बेटर ऑप्शन है दोस्तों बाय मेल। बाय मेल में आपको करना है, और हो सके तो वही मेल आईडी से करिएगा जो आपके सिविल में पहले रजिस्टर्ड हो, या फिर आपने किसी से सिविल रिपोर्ट चेक करा हो उस मेल आईडी से। तो आप उस मेल आईडी का यूज़ करिएगा। और क्या क्या डिटेल लगेंगी मैं आपको वीडियो सेक्शन में ले चलता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या क्या डिटेल लगेंगी, और आपको वेबसाइट के थ्रू कैसे करना है। अगर आप 550 रुपये दे सकते हो, फिर आपको कैसे डिस्प्यूट फाइल करना है वो भी बताऊँगा। और दोस्तों, ये डिस्प्यूट में होगा क्या, मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है कि बहुत बार हम पर्सनल लोन लेते हैं लेकिन कंज्यूमर लोन दिखता है, और बहुत सारे लोगों को कमेंट आया हमने सर पर्सनल लोन लिया लेकिन हमारे सिविल में ऑटो लोन शो हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ में कि एक से ज़्यादा लोन एक ही कंपनी के एक्टिव दिखा रहे हैं जबकि हमने पेड कर दिया है। तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, और आपके और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर गलत है, आपका एड्रेस गलत है, आपकी मतलब कि सिविल में गलत इंक्वायरीज हुई है। तो इन सभी को आपको मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको सिविल की वेबसाइट में आ जाना है दोस्तों, सर्च करना है सिविल। आपको सिविल कर सर्च करने के बाद आपको वहाँ सबसे साइड में 3 डॉट दिखेंगे, या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन पेज में आओगे। यहाँ पे सीधे डिस्प्यूट फाइल करोगे, जब यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्लिक करना है आपको। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्लिक करने के बाद जो है आपसे ये सारी चीज़ें बोलेगा क्या क्या करना है। अगर आपका रजिस्टर्ड है, आपने ऑलरेडी चेक करा है सिविल स्कोर से सिविल, तो आप कर सकते हैं क्लिक, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन पे क्लिक करके जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर कर देता हूँ लॉगिन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप लॉगिन करो, लेकिन आपने अगर पहली बार इसे ओपन करा है तो आपको रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा, और रजिस्टर नाउ के लिए आपको पेमेंट करनी होगी। एक 1200 की पेमेंट 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए 800। लेकिन अगर आप मेल के थ्रू करते हो, मेल, जी हाँ सिविल के मेल में करते हो, मेल आईडी आपको मिल जाएगी। उस केस में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मेल लिखना है। आप मेल या क्वेरी, आप दोनों ही केसेस में, या फिर लेटर, आपको ये सारी डिटेल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना पूरा नाम, पूरी जन्म तिथि, पूरा मोबाइल नंबर आपका, ठीक है, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर सही से आपको लिखना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, और कंट्रोल नंबर जो कि आपको अगर आप किसी से भी सिविल चेक करा तो वो कंट्रोल नंबर एक लिखा होता है, वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में आपको पूरी डिटेल लिखनी है कि आपका जो डिस्प्यूट है उसका कारण क्या है, आप किस वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट फाइल करना चाहते हो। तो ये आप मेल के थ्रू करोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और रिस्पांस भी मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल करते हो तो आपको फॉर्म मिलेगा, जैसे क्वेरी फॉर्म में अगर आप करते हो तो ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कुछ फॉर्म्स है जिसमें आपसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डिटेल्स कुछ आपसे मांगेगा वेरीफाई करने के लिए कि आपका ये अकाउंट आपको ही बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आप सही से फिल करो, थोड़ा सा टाइम लेके आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से अच्छे से एकदम फिल करनी होगी। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर आपने मान लो कि 550 का ले लिया है और आप डिस्प्यूट फाइल कर रहे हो सिविल की वेबसाइट से ही, आपने मतलब मेंबरशिप ले ली है इनकी, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिस्प्यूट फाइल करते हो लॉगिन करके, तो आपको जो है डिस्प्यूट में जाना है, डिस्प्यूट में क्लिक करना है, ठीक है। डिस्प्यूट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज मिलेगा, इसमें जो है इस पेज में है क्या क्या मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। और अगर आप मतलब कि सिविल रिपोर्ट नहीं जानते तो इस केस में
और लेकिन जो डिस्प्यूट के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है आपका, ठीक है। इसके बाद में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है आप चेंज करा सकते हो, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गई, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन हो गई, मतलब किसी ने अगर गलत इंक्वायरी करी है, किसी ने अगर गलत अकाउंट डाला है, ठीक है, किसी ने अगर मतलब गलत मतलब एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाली है या फिर आपका गलत कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, उन सारे ही केसेस में आप जो है ये डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो। अब एक एक करके यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपको एक तरीके से नाम डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर डालना है, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप डालना है, कैसा आइडेंटिफिकेशन है, और नंबर अगर कोई शो और पैन नंबर डालना है। ये सारी चीज़ें डालनी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ यहाँ पे नहीं डालना है आपको। उसके बाद आपका दूसरा है जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, अगर कोई कॉन्टैक्ट गलत डाला हुआ है तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। आपको एड्रेस मेंशन कर सकते हो अपना, है ना, कैटेगरी मेंशन कर सकते हो, और किस डेट को मतलब ये चीज़ करी गई थी वो डेट भी जो है आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे साथ ही साथ में ऑप्शन मिल जाते हैं आपको मोबाइल नंबर का, ऑफिस फ़ोन नंबर चेंज करने का, होम फ़ोन नंबर चेंज करने का, ये बहुत ही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन आपको जो मेन चीज़ है कि आपको जो है गलत रिपोर्टिंग जो सिविल में हुई है उसके लिए मैं आपको एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब मैं आपको थर्ड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट के बाद आपको करना क्या है। इसके बाद मैं आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन अगर गलत डली है तो आपको करेक्ट कराने के लिए डिस्प्यूट डाल सकते हो कि आपकी मतलब कब किस अकाउंट टाइप क्या है, कंज्यूमर लोन है या जो भी है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो भी टाइप है आप। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, कि जैसे कि किसी पर्सन ने लोन लिया और लोन गलत शो हो गया, कोई पर्सनल लोन लिया लेकिन कंज्यूमर लोन शो हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन लिया ऑटो लोन शो हो गया, तो ऐसे सारे ही लोन के केसेस में आप जो है आपको अपना लोन अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी लोन अकाउंट नंबर हो उससे जुड़ा हुआ जो है आपका नाम लिखना है, ठीक है, और अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें चेक कर लेना है। फिर उसमें जो डिस्प्यूट डालना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि मेरे में कौन सा लोन शो हो रहा है, और लोन अकाउंट नंबर आपको डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोन अकाउंट नंबर आप सही से नहीं डालोगे तो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको सही से डालनी है, लोन अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको सही से डालनी है। इसके बाद में जब आप लोन अकाउंट नंबर डाल दोगे तो आपको फिर इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन है कि किसी ने मतलब ये तो आपके लोन्स होंगे जो भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आती है। और एक चीज़ और होता है इसमें दोस्तों, एक ऑप्शन और होता है कि अगर आपको ये इसके ऊपर ही अकाउंट इन्फॉर्मेशन में एक ऑप्शन होता है कि क्या आपको ये अकाउंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब जैसे होता है बहुत बार कोई लोन शो हो रहा होता है जो हमने नहीं लिया होता है, तो आप इसमें जो है एक ऑप्शन होगा, इसी के ऊपर टिक कर सकते हो कि दिस लोन डज़ नॉट बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो ऐसा करके एक ऑप्शन होगा, तो उसमें आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको ये ऐसे मतलब खुलेगा अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर लोन की, लोन अकाउंट का टाइप लिखा हो, कंज्यूमर लोन है, ऑनरशिप क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो ये सारी ही चीज़ें अब जो है वो अगर गलत शो हुई हैं तो आप इसमें डिस्प्यूट जो है वो फाइल कर सकते हो, ठीक है। और मैंने बता दिया कैसे, जैसे सैंक्शन अमाउंट कभी गलत लिखा होता है, और करंट बैलेंस क्या होता है, आपने जितना पे कर मतलब जितना बचा हुआ है पैसा, ठीक है, वो होता है करंट बैलेंस, जितना पैसा बचा हुआ है पे करने के लिए। और मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, मतलब पेमेंट की फ्रिक्वेंसी क्या है, मंथली है। हेलो दोस्तों, तो ये पेमेंट फ्रिक्वेंसी होती है कि आपका मंथली है लोन या फिर ईयरली है या फिर आपका 15 दिन का है, 20 दिन का है, तो ये EMI अमाउंट और किस दिन ओपन हुआ है ये, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें आप जो है फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको सारी चीज़ें दिख जाएगा कि कब आपने पेमेंट करी है, किस डेट को पेमेंट करी है, पेमेंट की एंड डेट क्या है। अगर आपकी डेट गलत डली है, आपने टाइम से पेमेंट करी थी लेकिन इन लोगों ने टाइम से पेमेंट आपकी अपडेट नहीं करी है, तो आप ऐसे केसेस में भी डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो। अक्सर बहुत सारी लोन ऐप्स वाले ऐसा ही फर्जी बड़ा कर रहे हैं तो पुराने लोन को भी अभी शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई लोन अप्लाई नहीं करें तो आप एक ऑप्शन देख रहे होगे, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन के नीचे लिखा है नेवर अप्लाइड फॉर दिस लोन, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है और चेक बॉक्स लिखा होगा, उसमें चेक कर देना है कि मैं इस लोन को मैंने नहीं लिया या फिर मैंने इसकी ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। तो आपको पहले ही इनको इन्फॉर्मेशन देना है कि मैंने इनकी ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, आई हैव प्रूफ ऑफ पेमेंट, मेरे पास प्रूफ है पेमेंट का, और इन लोगों ने गलत रिपोर्टिंग करी है। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो भी आपको लग रहा है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, हमारा लोन अलग दिखा रहा है, हमारे एक ही बैंक से 4 लोन दिखा रहे हैं,
क्योंकि एक बार बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, बहुत सारे लोन ऐप्स क्या करती है, कंज्यूमर लोन भी दिखा देती है और इसी को पर्सनल लोन भी दिखा देती हैं बहुत सारे, और अलग अलग अकाउंट नंबर होते हैं। उसके बाद आपको सबमिट डिस्प्यूट कर देना है। जैसे ही सबमिट डिस्प्यूट करोगे सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, तो आपको कुछ दिन बाद रिवर्ट इसका ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फिर वेट करना है कि कब रिस्पांस आता है, आपको मेल आईडी चेक करते रहना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी भी कोई आपको क्वेरी है, इशू है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। वीडियो आपका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।